नमस्कार दोस्तों, एक आदिवासी महिला एक पेट्रोल पंप पर अपने 4 बच्चों का पालन पोषण करने के लिए वहां पर काम ढूंढने जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं दोस्तों कि उसका जो पति था वह कुछ ही समय बाद उसे छोड़कर चला गया था। कुछ ऐसी ही बात हो गई थी जिसे मैं आप सभी को आगे वीडियो में बताऊंगा। वह छोड़कर चला गया था, उसके बाद वह औरत एकदम सा लाचार हो जाती है, उसके बच्चे भूखों मरने लगते हैं। इसलिए वह एक पेट्रोल पंप पर जाती है और उस पेट्रोल पंप के मालिक से कहती है कि साहब, हमको अगर कुछ काम मिल जाएगा तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो उस पेट्रोल पंप का जो मालिक होता है बड़ा ही रहमदिल होता है और वह इस औरत को अपने पेट्रोल पंप पर काम दे देता है और कहता है कि सिर्फ तुमको 12 घंटे ड्यूटी करनी है और कोई भी 4 पहिया वाहन 2 पहिया वाहन कोई भी आएगा उसमें तुम्हें तेल डालना है। तब वह लड़की सोचती है और कहती है कि ठीक है साहब, मैं कर लूँगी। वह थोड़ा पढ़ी लिखी भी थी और पैसे का भी लेन देन कर लेती थी अच्छे से। लेकिन दोस्तों, इस पेट्रोल पंप पर जो काम करने वाला उसके साथ कर्मचारी होता है, उसने उस लड़की के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके भी शरीर में सिहरन दौड़ जाएगी और आप भी दंग रह जाओगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में जल्द से जल्द पहुंच सके। तो कहानी दोस्तों बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप की लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टॉक्स। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है इंदौर। यहीं पर एक थाना है अनूपनगर थाना। यहीं की रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम संजू होता है। यह जो नाम है यह काल्पनिक नाम है दोस्तों। आदिवासी होती है यह, जिनकी 10 साल पहले शादी हुई थी। अब उनके 4 बच्चे हो चुके हैं। वह अपने पति के साथ रहती है। उनकी जिंदगी में सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। उनके पति काम किया करते थे, जमीन वगैरह कुछ भी नहीं था। रहने के लिए सिर्फ एक घर था और वह घर पर ही रहती थी। उनके पति दिहाड़ी पर काम किया करते थे, यानी दिन भर काम करते तो 300 से 400 रुपये भी उनको मिल जाते थे। उससे अपने 4 बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे। समय धीरे धीरे बीतता जाता है दोस्तों। तब एक दिन संजू और उनके पति में बातों बातों में ही झगड़ा हो जाता है। जब झगड़ा होता है तो संजू के पति जो है वो घर छोड़कर चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं और छत्तीसगढ़ में ही काम करने लगते हैं। अब काम करने लगते हैं तो फोन पर भी लड़ाई होती है संजू और उनके पति की। तो उनका पति जो है संजू को बोल देता है कि आज से ना ही मुझे फ़ोन करना और ना ही मैं तुमसे बात करूँगा और ना ही तुम्हारे पास आऊँगा और ना ही तुम्हें कोई खर्चा दूंगा। आखिरकार संजू घर पर रहती है, लेकिन अब घर का राशन भी दोस्तों खत्म हो चुका था क्योंकि पति अकेले ही गए थे, पैसे भी नहीं दे रहे थे। तो संजू के पास पैसे भी खत्म हो चुके थे। अब संजू अपने 4 बच्चों का भरण पोषण कैसे करे और वह सोचने लगती है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, दूसरों के यहाँ मजदूरी करने जाऊं या फिर क्या करूं, क्योंकि 4 बच्चों का और अपने पेट का सवाल था। तो दोस्तों, अब काम ढूंढना शुरू कर देती है वह लड़की, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी। तो सोचती है कि अच्छी जगह पर कहीं काम मिल जाए तो कर लूँगी। अलग अलग जगहों पर पता करने लगती है, लेकिन उसके लायक कोई काम मिल नहीं पाता। तभी खड़ा गांव में एक व्यक्ति प्रेम पेट्रोलियम है, वहां पर पहुंचती है। तो वहां के जो प्रेम पेट्रोलियम के मालिक होते हैं वह बोलते हैं कि ठीक है, मेरे यहाँ तुम काम करो, तुम्हें पेट्रोल डालना होगा। जो भी गाड़ी, बाइक, 4 चक्का वाहन जो भी आएंगे उसमें तुम्हें पेट्रोल डालना है। बस तुम्हें 12 घंटे काम करना होगा। वह मंजू क्योंकि मजबूरी थी, वह सोचती है कि ठीक है, अब यहाँ पर काम करना शुरू कर देती है। जैसे ही काम स्टार्ट करती है, मुश्किल से 2-3 दिन बीतता है दोस्तों। उसके साथ ही एक और काम करने वाला व्यक्ति होता है और जिसका नाम राम खिलावन राठौर होता है। क्योंकि साथ में 12 घंटे काम करना होता था तो राम खिलावन और संजू एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। तभी राम खिलावन बोलता है कि मैडम, आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि हम लोग बात करते रहें। अगर मैं टाइम से ना आ पाऊँ तो आप आ जाइएगा, अगर आप लेट होंगे तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं पहले आ जाऊँगा। यानी दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। अब बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे काम करने का सिलसिला जो है 3 से 4 दिन बीत जाता है। अब क्योंकि जो राम खिलावन था वह बहुत अच्छा इंसान था, क्योंकि अच्छा इसलिए था वह संजू को कभी कभी बोलता था कि ठीक है, आप पहले ही निकल जाओ क्योंकि आपके बच्चे हैं।
तो मैं काम कर लेता हूँ। तो संजू को लगता था कि वाकई में राम खिलावन बहुत अच्छा इंसान है। अब दोनों एक दूसरे से जब घर पर जाते थे तो शाम को बातचीत किया करते थे। तभी राम खिलावन संजू से पूछता है कि आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आप पेट्रोल पंप पर काम कर रही हैं, आपके पति क्या करते हैं। तभी संजू जो है राम खिलावन को अपना दुखड़ा सुनाती है, अपना दुख दर्द बताती है। राम खिलावन बोलता है कि भगवान ऐसा पति किसी को ना दे। अपने 4 बच्चे और पत्नी को छोड़कर कि बताओ बाहर चला गया वह इंसान, कैसा पति है, खाने के लिए भी पैसे नहीं दे रहा है। तो संजू को लगता है कि वाकई में राम खिलावन जो है मेरी मजबूरियों को समझ रहा है, मेरी जो प्रॉब्लम है उसे समझ रहा है। कितना अच्छा है, यानी संजू राम खिलावन से नज़दीक आने लगी थी। दोनों एक दूसरे से दरअसल अब राम खिलावन भी अपने घर की परिस्थिति बताया करता था कि मेरी भी पत्नी है लेकिन किसी काम की नहीं है, टाइम से मुझे टिफ़िन नहीं पैक करती। अब राम खिलावन अपना दुख बताता है और संजू भी अपना दुखड़ा, यानी दोनों की जो फीलिंग थी एक जैसी थी। धीरे धीरे करके 8 दिन बीत जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अब हंसी मजाक भी किया करते थे। दरअसल 12 घंटे की ड्यूटी थी दोस्तों, तो कभी हंसी मजाक कभी इधर उधर की बातें। जब गाड़ी वाहन आते थे तो पेट्रोल डाला करते थे, नहीं तो बात करते थे। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहा, लेकिन जैसे ही काम करने का सिलसिला जो है संजू का 10वां दिन पहुंचता है, तभी जो राम खिलावन होता है दोस्तों संजू से बोलता है कि संजू तुम वाकई में बेहद खूबसूरत हो, तुम्हारी जैसी लड़की जो पाएगा वो बहुत ही भाग्यशाली होगा। संजू भी मुस्कुराने लगती है। अब दोस्तों शाम का टाइम हो जाता है, दोनों छूटते हैं। तभी राम खिलावन जो है संजू से बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। संजू बोलते हैं मिले तो हो, अब क्या करना है। तो राम खिलावन बोलता है कि मैं रात को जो नहर के पास तुम्हारा एक खेत है वही खेत में मैं तुमसे मिलना चाहूँगा। संजू बोलती है ठीक है मिल लेंगे। अब शाम को लगभग 10 बजते हैं रात के। अब राम खिलावन संजू के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि खेत के पास आ जाओ, कुछ काम है। संजू अपने घर से निकलती है और वहीं खेत के पास पहुंचती है। तभी संजू बोलती है राम खिलावन से कि आखिर तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे। तो राम खिलावन उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमसे मैं प्यार करना चाहता हूँ। तो संजू बोलती है कि देखो यह सब गलत है, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, मेरा पति है, भले झगड़ा हुआ है लेकिन मेरा पति है ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो राम खिलावन बोलता है कि संजू तुम्हारा पति है लेकिन किसी काम का नहीं है, बताओ तुम्हें काम करना पड़ रहा है, मैं हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, जिंदगी भर दूंगा। तो मंजू बोलती है कि अब मेरा पति साथ नहीं दिया तो तुम क्या दोगे। तो राम खिलावन बोलता है कि तुम मुझे अपना पति ही समझो, मैं आजीवन तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और बस संजू भी कुछ नहीं बोलती और राम खिलावन उसके साथ संबंध बनाता है। पहली बार जब संबंध बनाता है राम खिलावन और मंजू के बीच में, तो अब फिर छूटने का नाम नहीं ले रहा था। अब राम खिलावन कभी कभार पैसे भी दे दिया करता था मंजू को। संजू भी काम करती थी पेट्रोल पंप पर, तो वहाँ से पैसे आते थे। अब अपने बच्चों को अच्छे से खिला पिला रही थी। संजू भी अब अपने पति के पास फ़ोन नहीं करती थी, अपने पति से बिल्कुल भी ना ही उससे बात करती थी, ना ही मिलने जुलने के कोई प्रयास करती थी। कभी कभी उसका पति भी फ़ोन किया करता था तो संजू बोलती थी कि जब तुम मुझे छोड़कर चले गए हो तुमसे मुझे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बात नहीं किया करती थी। अब संजू और राम खिलावन बीच बीच में रोज़ाना संबंध बनाते। कभी कभी तो ऐसा होता दोस्तों कि संजू घर पर अकेली रहती, 4 बच्चे, शाम को जब सो जाते तो राम खिलावन संजू के घर पर ही आ जाया करता था। अब यह संबंध बनाने का सिलसिला छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब जब थोड़ा टाइम बीतता है तो एक दिन संजू जो है वह राम खिलावन से बोलती है कि राम खिलावन मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो राम खिलावन बोलता है कि देखो अभी हम दोनों ने शादी नहीं किए हैं, तो ऐसा करो इस बच्चे को इस दुनिया में आने से ही रोक देते हैं। तो मंजू हामीकार भर लेती है। पहली बार उसका गर्भपात हो जाता है, थोड़ा और टाइम बीतता है, दूसरी बार भी गर्भपात होता है। अब टाइम धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब इधर अप्रैल 2024 आ जाता है। अब तीसरी बार फिर से जो संजू है राम खिलावन से बोलती है कि राम खिलावन मैं तीसरी बार तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ,
इसे तो इस दुनिया में आने दो। राम खिलावन बोलता है कि इसे भी इस दुनिया में आने से रोको। अब राम खिलावन फिर से एक मेडिकल स्टोर जाता है और बोलता है कि एक दवा दे दो। तो डॉक्टर बोलता है कि यार तुम 3 बार लेकर जा चुके हो, आखिर किसके लिए लेकर जाते हो। दरअसल राम खिलावन की जो उम्र है वह तकरीबन 35 साल होती है और जो मंजू की उम्र होती है वह तकरीबन 29 साल होती है। तो अब राम खिलावन उस डॉक्टर से बोलता है कि यार एक आदिवासी महिला है संजू, वही है, उसी के लिए लेकर जाता हूँ। उसका पति बाहर रहता है। अब दवा लेकर तो जाता है, संजू को दे देता है। लेकिन जो डॉक्टर है अब संजू के पति को जानता था। संजू के पति के पास फ़ोन लगा देता है और बोलता है कि यार पेट्रोल पंप पर काम करने वाला राम खिलावन तुम्हारी पत्नी को तीसरी बार दवा दे चुका है, बच्चे को इस दुनिया में आने से रोक देता है। अब डॉक्टर जैसे ही संजू के पति को बताता है तो संजू का पति जो है आगे बबूला हो जाता है। संजू के पास फ़ोन लगाता है और बोलता है कि तुम जो कर रही हो मुझे सब पता है, तुम वाकई में गलत किया। मैं बाहर आ गया और तुम किसी और के साथ रंगरलियाँ मनाने लगे और तुम दवा भी खाई हो। इतने टाइम पर हर एक चीज़ जब संजू से बता देता है उसका पति और उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है तो संजू भी जवाब देने से चूक जाती है और वह भी अपने पति से बोल देती है कि ठीक है, अगर तुम जान ही गए हो कि मैं राम खिलावन से संपर्क में हूँ तो अब मैं राम खिलावन के साथ ही रहूँगी। तुम आओ और अपने 4 बच्चों को लेकर अब मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना, मैं राम खिलावन के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊँ। संजू अपने पति से बाद में बोल देती है। इस तरीके से अब फ़ोन काट देते हैं और फ़ौरन संजू राम खिलावन के पास फ़ोन करती है और बोलती है कि राम खिलावन अब तुम अपने वादे पर आ जाओ। तुम बोले थे कि ज़िंदगी भर मेरा साथ निभाओगे, तो मैं भी अपने पति को अब छोड़ दी हूँ। अब तुम्हारे साथ मुझे रहना है, तुमसे शादी करना है और आजीवन तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना है। राम खिलावन बोलता है कि कैसी बात कर रही हो संजू, तुम्हारा दिमाग नहीं सही है क्या। तो संजू बोलती है कि सही बोल रही हूँ, मैं अपने पति को आज मेरा पति फ़ोन लगाया था और वह मेरा सब कुछ तुम्हारे बारे में जान चुका है और अब मैं अपने पति को छोड़ चुकी हूँ और तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताऊं। तभी राम खिलावन जो है राम खिलावन राठौर जो बोल बैठता है कि देखो संजू, नीच जाति की हो, तुम्हारे साथ मैं ज़िंदगी नहीं बिता सकता, बस एंजॉय करने के लिए तुम्हारे साथ था। तुम अपने पति के साथ रहो, चाहे जहाँ जाओ, मुझसे मतलब नहीं है। यह बोल करके राम खिलावन फ़ोन काट देता है। अब जैसे ही राम खिलावन का फ़ोन काटता है तो मंजू का जो ज़िंदगी है वह बीच मझधार में फंस जाती है। दरअसल ना घर की होती है ना घाट की, यानी ना तो पति, क्योंकि पति से भी झगड़ा कर ली थी, वह भी उसे छोड़ चुका और इधर प्रेमी भी बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, यानी वह बीच मझधार में फंस जाती है, बीच धारा में फंस जाती है। अब जो संजू होती है वह सोचती है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। अब उसे लगता है कि अब तो मेरा कोई नहीं है, अब मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। अब वह सुसाइड नोट लिखना शुरू करती है और पूरी ज़िंदगी की दास्तान उस सुसाइड नोट में लिखती है और सोचती है कि आज से मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। और जैसे ही इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली होती है तभी उसे ख्याल आता है कि अगर मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी तो मेरा पति भी खुश, दरअसल वह मुझसे परेशान है, और मेरा प्रेमी भी खुश हो जाएगा कि चलो कम से कम गई तो, यानी फिर कौन रहेगा, किसको मैं सज़ा दिला पाऊंगी, क्या करूंगी। वह तभी उसके मन में ख्याल आता है और वह फौरन इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली जो फैसला कर लेती है उसे रद्द कर देती है। और वह फिर क्या था, वह थाने पहुंचती है, जो अनूप नगर थाना है वहां पर पहुंचती है और वहां पर कोतवाली निरीक्षक होते हैं अरविंद जैन, उनके पास जाती है और बोलती है कि साहब मेरी यह सुसाइड नोट है, मैं इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली थी लेकिन अब मैं उन्हें सज़ा दिलवाऊंगी। निरीक्षक अरविंद जैन बोलते हैं कि किसको सज़ा दिलाना है, चाहती क्या हो। तो वह महिला जो है अरविंद जैन से पूरी दास्तान बताती है, शुरू से लास्ट तक की पूरी कहानी बताती है। अब पुलिस एक्शन में आ जाती है और फौरन राम खिलावन राठौर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। महिला का मेडिकल टेस्ट कराया जाता है और यह सब चीज़ें जब साबित हो जाती हैं तब राम खिलावन राठौर पूरी बात को जब कबूल कर लेता है तो उसके खिलाफ धारा 376, धारा 3762 एन अनुसूचित जात एवं जनजात अधिनियम के तहत उसके खिलाफ मतलब मुकदमा दर्ज होता है और न्यायालय में पेश किया जाता है और वहाँ से उसे जेल हो जाता है। यानी राम खिलावन जो है अभी सलाखों के पीछे जा चुका था
जो संजू है उसकी ज़िंदगी अंधकार में हो जाती है। आखिर अब वो कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी, ये तो भविष्य की गोद में छिपा हुआ है। आखिर उसका जीवन आने वाले समय में कहाँ व्यतीत होगा। बाकी ये पूरी कहानी आप सभी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, दुख पहुंचाना नहीं था, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था। जहां भी रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। अपने तो अपने ही होते हैं, चाहे बुरे हों या खराब हों। जो संजू है वह अपने पति के साथ ही रहती, भले लड़ाई झगड़ा हुआ था लेकिन अपने पति को कहीं न जाने देती, उसे मनाती, उसके साथ रहती, तो उसका पति शायद मान भी जाता। तो दोस्तों आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आप सभी के लिए ऐसी ही मस्त मस्त कहानियाँ लेके आता रहूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।